वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज डिस्कस करते हैं अपने निफ्टी 50 इंडेक्स को। तो आज मेरी हम लोग के मार्केट में कह सकते हैं कि मार्केट सुबह तो गैप अप ओपन हुआ और लेकिन उसके बाद लगातार पूरे दिन मार्केट में गिरावट रही और फाइनली आज के दिन 60 पॉइंट से ज़्यादा पे मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर हम इसके अगर डेली चार्ट पैटर्न पे भी अगर आप चेक करते हो तो आप पाओगे कि आज के दिन मार्केट में गिरावट रही। ओके, तो पिछले 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर गिरावट, फिर तो अगर दिसंबर से देखें तो मार्केट में गिरावट होती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है मार्केट, फिर गिरावट होती है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर गिरावट होती है, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, फिर गिरावट होती है, फिर ऊपर जाता है। तो अप डाउन मार्केट में लगा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक गिरावट का ही ट्रेंड दिख रहा है। तो ये गिरावट ट्रेंड कंटिन्यू हमारे निफ्टी इंडेक्स में दिख रहा है। अगर इस गिरावट के बावजूद भी अगर हम आज के स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो आज इस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई और ये स्टॉक्स आज के दिन देखेंगे तो 6.5%, 6.3% अप डायरेक्शन में क्लोज हुआ है। तो आप चेक करोगे पिछले लगातार इसमें 3-4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट और आज लगातार इसमें अच्छी 6.3% की अपवर्ड डायरेक्शन देखा गया। और स्टिल पिछले एक साल का अगर इसका चार्ट देखें तो लगातार ये स्टॉक्स मार्केट के गिरावट के बावजूद भी स्टॉक से अपने अपवर्ड डायरेक्शन में ही गोइंग फॉरवर्ड आगे जा रहा है। और ये स्टॉक्स आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड भी दे रहा है, टाइम टू टाइम बोनस भी दे रहा है और शेयर प्राइस के भी रिटर्न को भी एक रेंज में अपवर्ड डायरेक्शंस में बढ़ा रहा है। अगर हम इसके बात करें पिछले 6 महीने की, 6 महीने पहले स्टॉक्स आपको ट्रेड कर रहा था 850 रुपये पे और आज ये ट्रेड कर रहा है 1200 रुपये पे। मात्र 6 महीने में इस स्टॉक्स ने आपको रिटर्न दिए 40% के। अगर इस स्टॉक्स के अगर पिछले हम बात करें एक साल के रिटर्न की, तो एक साल का अगर चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो एक साल पहले स्टॉक ट्रेड कर रहा था 628 रुपये में और आज ये ट्रेड कर रहा है 1200 में। आपको रिटर्न दिया 92% के, ऑलमोस्ट 600 से 1200 पर, ऑलमोस्ट आपके पैसे को डबल मात्र एक साल के अंदर। अगर कोई स्टॉक्स में से रॉकेट की एक दिन में जंप हो गया, एक दिन में डाउन हो गया, ये स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। अगर इसके हम 5 साल के अगर चार्ट पैटर्न को आप चेक करो तो 5 साल का चार्ट पैटर्न देखो तो 5 साल पहले मात्र स्टॉक से 200 रुपये में ट्रेड कर रहा था और 200 का स्टॉक्स बना 1200 रुपये में और 5 साल में इस स्टॉक्स ने आपको दिए 500% के रिटर्न। तो ये होते हैं रिटर्न्स अगर हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करते हैं। 5 साल 10 साल अगर कंटिन्यू में लगातार बंद रहोगे, कुछ समय देखोगे पहले 19-20 21 तक लगातार एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन स्लोली आप ये देखो जंप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है स्टॉक्स। अगर इस स्टॉक्स के अगर ऑल टाइम्स मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आप चेक करेंगे ये स्टॉक्स मात्र 2016 में 130 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और 130 रुपये का ट्रेड हो गया 1200 रुपये और आपको इसने रिटर्न दिए 824% का रिटर्न्स। अगर इस कंपनी में 2019 में कोई निवेश किया होगा तो आज उसके पैसे का कितना बढ़ोतरी हो चुका आप सोच सकें। स्टिल ये स्टॉक्स आज भी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 14-15% के गिरावट पे मिल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप निवेश करिए और आने वाले टाइम में स्टॉक से अपवर्ड डायरेक्शन में, हाँ, डेली बेसिस में, मंथली बेसिस में, वीकली बेसिस में स्टॉक्स में चार्ट में गिरावट आपको दिखेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म्स में देख रहे हैं तो ये स्टॉक्स आपको प्रॉफिट ही रिटर्न दे रहा है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अगर इस स्टॉक्स के पीछे अगर इसके फाइनेंशियल नंबर को भी अगर हम चेक करेंगे तो इसके अगर रेवेन्यू की बात करें तो क्या साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है? यस, 2017 से देखिए इसका रेवेन्यू 4000 का रेवेन्यू करोड़ का, फिर 5000 करोड़, 7000 करोड़, लॉकडाउन में अगेन 6000 करोड़ हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए अगेन 8-8.5 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू साल दर साल कंपनी अपनी बढ़ा रही है। अगर इनकी नेट प्रॉफिट की बात करें
तो आप चेक करोगे ये 2017 में 200 का करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 300 करोड़ का प्रॉफिट, 400 का, फिर 423 का। इस साल इन्होंने किए हैं 2021 में 740 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट। सो ये कंपनी की बात कर रहे थे, ये है वरुण बेवरेज लिमिटेड, वरुण बेवरेज लिमिटेड। और इस कंपनी का अगर हम बात करें तो इस कंपनी का जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई 2019 से और आज तक की बात करें तो मिनिमम लगाया लो 100 रुपये का, हाई लगाया है 1432 का। तो आज की डेट में 1432 का स्टॉक्स आपको मिल रहा है 1200 में। स्टिल आज दो पर शेयर 200 रुपये के आपको बेनिफिट में मिल रहा है। सो एक तरह से देखा जाए ये एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है, मॉडरेट रिस्क है और ये सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में काम करता है। और डिटेल इस कंपनी का चेक करते हैं कि अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस का हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट्स भी एवरेज है और स्टॉक्स में कोई भी कंपनी में रेड फ्लैग नहीं है। तो आप समझते हैं कि वरुण बेवरेज का डिटेल बिजनेस क्या है। जब तक आप बिजनेस नहीं समझेंगे इस कंपनी में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस कंपनी की बात करें कि वरुण बेवरेज नाम से हमें क्या समझेंगे, तो ये क्या है कि कंपनी एसोसिएटेड विद पेप्सिको सिंस 1990, 1990 से पेप्सिको के कंपनी के साथ ये एसोसिएटेड है और उसका की प्लेयर इन द इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो पेप्सिको के फ्रेंचाइजी हैं उसमें वन ऑफ द सेकेंड कह सकते हैं लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। और ये जो पेप्सिको के प्रोडक्ट हैं उनके पैकेजेस क्या कर सॉफ्ट ड्रिंक का पैकेजेस वाटर एंड सोल्ड अंडर द ट्रेडमार्क पेप्सिको। तो पेप्सिको के अंडर में ही ये सारे जो इनके प्रोडक्ट होते हैं उनको कंपनी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक एंड नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पैकेज वाटर बोतल अंडर द ट्रेडमार्क ओन्ड बाय द पेप्सिको। तो जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं अंडर पेप्सिको के अंदर बनाते हैं। तो जब मेजर अगर प्रोडक्ट बात करें, पेप्सी हो गया, 7 अप हो गया, मिरिंडा हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, ट्रॉपिकन हो गया, जूस एंड मोर अदर प्रोडक्ट्स है। तो अब इनका अगर आप चेक करो तो ये जो वरुण बेवरेज कंपनी है अगर बात करें तो ये पार्ट ऑफ आरजे ग्रुप की कंपनी है और विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ, चाहे हम पिज़्ज़ा हट की बात करें या KFC की बात करें, क्रीमबेल की बात करें एंड कॉस्ट कॉफ़ी की बात करें। तो इंडिया में जो पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC हो गया, क्रीमबेल हो गया, तो इन सब के पार्ट जो मेजर ग्रुप कंपनी है वो आरजे ग्रुप कंपनी है और ये भी वरुण बेवरेज उसी के पार्ट की कंपनी है। सो अगर इनके कंपनी की अगर प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी ऑपरेट across the 6 country and 3 इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज, चाहे इंडिया की बात करें, श्रीलंकन की बात करें या नेपाल की बात करें। एंड 85% ऑफ टोटल रेवेन्यू कम एंड दिस उसके बाद इनका फिर अफ्रीका हो गया, फिर मोरक्को, जिम्बाब्वे एंड जेमीबिया एंड 15% का कंट्रीब्यूशन इन अदर से होता है। अगर इन कंपनी का बिजनेस डिटेल अगर इनकी वेबसाइट को भी आप विजिट करोगे तो डिटेल उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इनका क्या बिजनेस है। एंड आप देखोगे तो आप जब कहोगे ये सारे प्रोडक्ट की कंपनी पेप्सी के ब्रांड में आप इनको बेचते हैं। और कंपनी के अगर जैसे बात की डिटेल प्रोफाइल इनका पढ़ सकते हो, कंपनी क्या क्या करती है, कब के स्टार्ट हुई है, ये कंपनी देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या क्या उनके मीन्स ही कह सकते हैं इसमें जो हमारा CD से NN से इनके डिटेल्स बिजनेस और अपने कंट्री में एक क्रॉस लगभग हर जगह इनके पास इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जिससे कि ये पेप्सी के ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इनके आप विजन की बात करो तो कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है और ये मार्केट लीडर इन दिस अपने टेरिटरी में, और ये एक ग्लोबल कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी है। अगर इनके हम सिर्फ बात करें प्रोडक्ट की तो आप प्रोडक्ट आप इनके चेक कर पाओगे।
आप ये देखते हो, या जूस की बात करो, इनके 100% जूस, ऑरेंज जूस, डिफरेंट डिफरेंट मिक्स जूस, और पेप्सी की बात करो या वाटर की बात करो, या इनके फुल प्रोडक्ट को भी आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इनके पास एक दो नहीं, ह्यूज इनके पास डेयरी बेस आपके ड्रिंकिंग प्रोडक्ट हो गए, जैसे मैंगो शेक हो गया, कोल्ड कॉफ़ी हो गया, और इवन अगर बात करो डिटेल चेकआउट इनके कि आप जो मेजर पेप्सी हो गया, ब्लैक पेप्सी हो गया, डिफरेंट पेप्सी हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, 7 अप हो गया। अब इसी तरह से ये कार्बोरेटेड जूस बेस्ड ड्रिंक हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, क्लब्स, आइस टी हो गया, ट्रैपिको के डिफरेंट ब्रांड्स हो गया, डिलाइट्स हो गया, तो ह्यूज इवन स्पोर्ट ड्रिंक हो गया, और पैकेज वाटर। तो पैकेज वाटर हो गया, स्पोर्ट ड्रिंक हो गया, डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स हो गया, एंड आपका सब कुछ अंडर पेप्सी के। तो ये कह सकते हो कि आप समझते तो हमारी कंट्री में जैसे सीज़न चेंज होता है, गर्मियों का सीज़न आता है, तो इन सब का बिजनेस लगातार बढ़ता है। तो सीजनल बिजनेस होने के बाद जैसे कि कोल्ड में, लेकिन स्टिल ये कंपनी लगातार लगातार आपको एक प्रॉफिट जोन में रिटर्न्स दे रही है। तो ये आप अगर इनके न्यूज़ को भी आप चेक करोगे तो कुछ रिसर्चर जैसे जेफरी एक्सपर्ट ने कहा कि अभी भी स्टॉक्स में 28% का आपको अपवर्ड इसमें दिख रहा है। आप इसमें चाहो तो आज भी शॉर्ट टर्म में भी कंपनी में 10 बजे के आसपास की न्यूज़ है आज की है कि इसमें बाई का टारगेट दिया गया है। आप चाहे इनको बाई करके आराम से 30-35% का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में भी इसमें बुक कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस कंपनी के बिज़नेस को समझिए। वरुण बेवरेज की कंपनी का बिज़नेस क्या है कि जितने पेप्सी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको हमारे कंट्री में मिलते हैं, इसी कंपनी से आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो जैसे जैसे आप हमारी कंट्री में इसका कितना यूज हो गया है पेप्सी के नाम पे, अब एक नहीं, इनके पास मल्टीपल ब्रांड्स है डिफरेंट डिफरेंट, तो कंटिन्यूअस इनका जो सॉफ्ट ड्रिंक और नॉन सॉफ्ट ड्रिंक्स है डिस्ट्रीब्यूशन हो ही रहा है। तो आने वाले टाइम में जैसे 1900 कंपनी ने और 2019 से स्टार्ट किया बिजनेस, और लगातार लगातार 19, 20, 21, 22, 23 तक 4-5-6 साल में इतने अपने स्टॉक होल्डर को 500% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और कोई स्टॉक स्लोली स्लोली मूव अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि इनका बिजनेस इसी तरह से सीजनल बिजनेस है, जैसे कि हमारा गर्मी का सीजन आता है, इनका बिजनेस ग्रोथ हो जाता है, फिर थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर ग्रोथ हो जाता है। तो इस समय स्टॉक्स थोड़ा सा आपको गिरावट पे मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे 2 महीने बाद स्टॉक्स में फिर से ग्रोथ आपको देगा, फिर थोड़ा सा गिरावट आएगा, फिर ग्रोथ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये बिज़नेस काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी इनका अच्छा बिजनेस है। और जिस तरह से हमारे कंट्रीज में इसकी पॉपुलैरिटी है सॉफ्ट ड्रिंक की, तो इनका बिजनेस ग्रो ही करता रहेगा। तो आप चाहो तो एक लॉन्ग टर्म्स में एक अच्छा स्टॉक्स अगर आप सर्च कर रहे हो, तो आप वरुण बिवरेज को ज़रूर स्टडी करिए। और आपको अगर इसका बिजनेस हल्का सा भी सही लगता है कि आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल तक ये बिजनेस पेप्सिको का ब्रांड मार्केट में बिकता रहेगा, तो आप ज़रूर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसको स्टडी करिए। मेरे पॉइंट ऑफ से लॉन्ग टर्म्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। ओके, so from this note I would like to say thank you for watching this video.